जो मुझे वो तुम्हें। चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ करवा चौथ सभी को अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो अभी मेरे घर आ चुकी हैं करवा चौथ कथा पढ़ने के लिए प्रीति, जो मेरी पड़ोस में है, मेरी बेटी भी है, और उसके पड़ोस में आ रखी हैं माया है। और कैसे हमारी साड़ी लग रही है ये भी बताएं। ये साड़ी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने देखी होगी तो, और कमेंट आओ बधाई हो तुम्हारे लिए बधाई हो। आ चुकी हैं 3-4 देवियां तो आ चुकी हैं और 3-4 के अभी इंतजार हो रहे। और दीदी भी आ रखी। चिरंजीव खुश रहो सदा सुहागन दूध नाओ पूतो फलो। बस ये बड़े ये तो फूल रहे हैं। अच्छा तुम्हारी भी सदा सुहाग बनी तो जो मुझे वो तुम्हें। सबके लिए वही आशीर्वाद। झिरकोटिया स्पेशल बुलाया आपके बारे में यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ही सब लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, तो सबसे पहले मैंने इन पे टीका कर दिया है और उसके बाद बांधूंगी मैं रक्षा सूत्र। क्योंकि जब भी घर में कोई पूजा होती है तो रक्षा सूत्र जरूर बांधना चाहिए, वो शुभ माना जाता है रक्षा सूत्र। तो सबसे पहले जब भी हम कथा पढ़ते हैं करवा चौथ की, तो सबसे पहले हम रक्षा सूत्र बांधते हैं और उसके ही बाद हमारे कथा का जो है शुरुआत होती है। क्योंकि और सभी पे बन चुके हैं यहाँ पे रक्षा सूत्र। और अब लेते हैं कथा का आनंद। रख ले। फिर बायना काटने के लिए खांड का मिट्टी का करवा ले और उसमें गेहूं भर दे और ढक्कन गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सातिया काटकर 13 बिंदी लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों में पकड़कर वो करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर बाद में भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा गेहूं चीनी सहित 1 रुपये नकद रखकर उसके पास हो अशियाजी की गोद अरे नारियरे के बिरवा धन धन वो करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होनी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है, तू जो मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे
और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। तो दोस्तों, जैसे कथा सुनने के बाद जल चढ़ाया जाता है, तो हम लोगों ने भी कथा सुन ली है यहाँ पे, और अब हम जा रहे हैं छत पे जल चढ़ाने। हम सभी लोग छत पे गए और छत पे जाके हमने जल चढ़ाया है। और जो कथा पढ़ी जाती है करवा माता के नाम से, तो उस कथा के बाद जल चढ़ाया जाता है हमारे पहाड़ों में। और मैं माँ करवा से यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी सबका सुहाग भाग बनाए रखे, सबको दीर्घायु आशीर्वाद, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें, यही मेरी प्रार्थना है। में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना। सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना। सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना। सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो। चलो बाय बाय बाय। बाय बाय बाय। हर साल आएंगे, हर साल आना, जिंदगी रहेगी तो। सही बात है। देखते रहना। चलो बाय बाय। दोस्तों, चांद निकल चुका है, आ गए हम लोग छत पे। अब करते हैं आगे की पूजा।
तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि चांद निकल चुका है और हम लोगों ने भी अब दिया जलाने शुरू कर दिए हैं। अब देते हैं चंद्रमा को अर्घ। और हम लोग तीनों ही इकट्ठा हो गए प्रीति लोगों के छत पे, क्योंकि ये दोनों भी उसी छत पे थी, तो मैं भी अपने छत से उन्हीं के छत पे चली गई और एक ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे चंद्रमा को अर्घ दिया है और हो गई हमारी पारी। हो गया भाभी। अंकल जी तो तो दोस्तों देखो, माया भी अब पति के साथ वीडियो कॉलिंग करके और अपना व्रत खुला रही हैं, चांद को अर्घ दे रही हैं और पति को भी वीडियो कॉलिंग में देख रही हैं। तो उनके पति जो हैं फौज में हैं, इस टाइम बाहर ड्यूटी पे हैं। जैसे जयमाला में आते धीरे धीरे चल के। हाँ, और दोनों रील बनाने पे लगी पड़ी है सुबह से। आज इन्होंने पूरा जो है कैमरा फुल स्पेस। सबसे मेन ये है। हाँ, ये बहुत रील बन। तो दोस्तों आज का जो हमारा करवा चौथ का व्रत है और वो संपन्न हो चुका है। हमने चंद्रमा को अर्घ दे दिया है और इस टाइम आ रखी हूँ मैं प्रीति लोगों के छत में। तो अब इस वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।